Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have completed exercise 9.2. So now we will start the details of 9.3 which is a bar graph. What is bar graph? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने टैली मार्क्स पढ़े थे जिसमें हमने लाइंस खींची थी। फिर हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा था जिसमें हमने सिंबल्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया था डेटा को। अब हम पढ़ेंगे बार ग्राफ जिसमें हम ऐसे ग्राफ की मदद से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है बार ग्राफ की? बिकॉज रिप्रेजेंटिंग डेटा बाय पिक्टोग्राफ, अगर हम पिक्टोग्राफ से डेटा प्रेजेंट करते हैं तो उससे हमें टाइम बहुत लगता है और साथ में बनाना मुश्किल भी होता है, क्योंकि कई हो सकता है कई डिज़ाइन हमसे बनानी ना आए तो वो मुश्किल होता है उससे बनाना। तो उसका एक इजी तरीका क्या होता है, बार की मदद से। बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब ऐसी बार जिनकी चौड़ाई सेम हो, उन चौड़ाई की मदद से कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जिन्हें आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से बना सकते हैं, बीच में इक्वल स्पेस देके, और उनकी जो लेंथ होती है वो गिवन डेटा को रिप्रेजेंट करती है। उनकी जो बार्स की जो लेंथ होती है वो डेटा को रिप्रेजेंट करती है। हम उनकी लेंथ उसी डेटा के बीच में रखते हैं। तो ऐसे बार की मदद से डेटा को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, बार ग्राफ या फिर बार डायग्राम। तो मैं आपको सीधा एक्सरसाइज से समझा देती हूँ ये कि इनकी स्टडी कैसे करते हैं। देखो 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, द बार ग्राफ गिवन अलॉन्ग साइड, ये आपको जो बार ग्राफ दे रखा है क्या शो करता है ये, द अमाउंट ऑफ वीट परचेज बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। इसमें आपको वो दिखा रखा है वीट परचेज, मतलब कि गवर्नमेंट ने किसानों से कितना गेहूँ ख़रीदा था ईयर 1998 से 2000 के बीच में। तो हमें जितने ईयर दे रखे उतने ईयर लिख दिए हमने नीचे। 1998 से दे रखे हैं तो 1998, 2000, 2001, 2002 हमने सारे ईयर लिख दिए। उसके बाद में हमें डेटा दे रखा है कि किस में कितना ख़रीदा, किस में ज़्यादा ख़रीदा, किस में कम ख़रीदा। हम ज़्यादा और कम का तो इजीली देख के पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो बार ग्राफ सबसे लंबा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब एक यूनिट का मतलब ये क्या है, ये इस साइड यूनिट दे रखी हैं कि वीट परचेज़ कितना किया है। तो ये 0 से 5, 5 से 10, 1 यूनिट का मतलब क्या है, 5000 टन। इनका 0 से 5, तो इसमें 1 यूनिट का मतलब क्या है, 5000 टन। ये 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये जो 1 यूनिट है इसका मतलब क्या है, 5000, 10,000, फिर 15,000, 20,000 और 25,000। ये एक जो छोटी सी यूनिट होगी उसका मतलब क्या होगा, 5000। अब रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन द योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन कौन से साल हुआ था, तो जिसका ये सबसे हाई होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। किस में हुआ था, 2002 में। सबसे मिनिमम किस में था, सबसे छोटा ग्राफ किसका है, इसका है। कब है, 1998 का। बस इसमें तो यही 2 क्वेश्चन पूछे हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑब्जर्व द बार ग्राफ विच इज़ शोइंग द सेल ऑफ शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। इस ग्राफ में आपको क्या देखा रखा है कि मंडे टू सैटरडे एक शॉप से कितने आपको मतलब कि कितने शर्ट सेल होते हैं। तो ये अगर आपको क्या दे रखा है, 5 शर्ट दे रखा है, 1 यूनिट का मतलब, तो 5 शर्ट का है तो हमको 5 का गैप करके हमने नंबर लिख दिए और इधर हमने सारे वीक डेज लिख दिए। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अवर बार ग्राफ गिव। ये बार ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, सेल ऑफ शर्ट्स। सो क्या मिला था हमें, सेल ऑफ शर्ट्स इन अ वीक। एक वीक में कितनी शर्ट्स का सेल हो रहा है वो हम इसमें देख रहे हैं। व्हाट इज़ द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। नंबर ऑफ शर्ट में हमने क्या स्केल लिया है, क्या स्केल है इसका, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स। ये स्केल लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। सबसे ज़्यादा शर्ट कब सोल्ड हुई थी हमारी। सबसे लंबा बार ग्राफ किसका है हमारा, सैटरडे का।
तो सबसे ज़्यादा शर्ट कब सेल हुई है? सैटरडे को। और कितनी हुई है? तो ये किससे मैच कर रहा है हमारा? इधर देखिए कहाँ आ रहा है ये, इसकी जब आप लाइन मिलाएंगे तो कहाँ आ रहा है ये? 60 पे। तो कितनी शर्ट्स सेल हुई है हमारी सैटरडे को? 60 शर्ट्स। ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड? सबसे कम शर्ट किस दिन सोल्ड हुई थी हमारी? सबसे छोटा ग्राफ किसका है? ट्यूसडे का। तो कितने ट्यूसडे को सबसे कम शर्ट सोल्ड हुई थी। और हम ये भी बता सकते हैं कितनी हुई। ग्राफ कहाँ पहुँच रहा है हमारा ये? 10 पे। तो कितनी शर्ट सोल्ड हुई थी? 10 शर्ट्स, सॉरी डेज नहीं, शर्ट्स। शर्ट्स। हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे? थर्सडे को कितनी शर्ट सेल हुई थी? ये थर्सडे रहा हमारा। अब थर्सडे की लाइन मिला के देखो कहाँ मिल रही है, कहाँ आ रही है? 35 पे। तो थर्सडे को कितनी शर्ट सेल हुई थी हमारी? 35 शर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द बार ग्राफ। वही बार ग्राफ आपको ऑब्जर्व करना है। मार्क ऑप्टेन बाय अजीज़ इन हाफ ईयरली एग्जाम। अजीज़ एक लड़का जिसकी हाफ ईयरली एग्जाम में उसके जितने मार्क्स आए हैं वो आपको दिखा रखे हैं। इसमें 1 यूनिट का मतलब 10 मार्क्स हैं, तो इसमें 10 का गैप करके आपको नंबर दे रखे हैं, लिख रखे हैं हमने। अब इन क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन शो करता है? द ऑब्टेन मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम बाय अजीज़। अजीज़ से हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिले अजीज़ को, वो इसमें दे रखा है हमें। नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज़ स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स अजीज़ को किस सब्जेक्ट में मिले? तो सबसे हाई किसका है? ज़्यादा बार हिंदी का। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर मिले अजीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम। सबसे कम मार्क्स इसमें, सबसे छोटा ग्राफ किसका है? सोशल स्टडीज़ का। सबसे कम मार्क्स भी इसको किसमें मिले हैं? सोशल स्टडीज़ में, SST में। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड मार्क ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें सब्जेक्ट्स का नाम बताना है और उसमें कौन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले वो बताना है। तो मैं आपको इधर लिख देती हूँ सारे सब्जेक्ट्स इधर लिखी हुई हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिर साइंस, फिर SST। हिंदी में कितने मार्क्स हैं? कहाँ जा रहा है बार? 80 पे। तो हिंदी में मार्क्स कितने हैं? 80। इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? बार कहाँ है? 60 पे। मैथ्स में कितने हैं? बार है 70 पे। साइंस में, साइंस का बार है 50 पे। और SST का बार कहाँ पे है? यहाँ तो नहीं है, ये है 40 पे। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि बार ग्राफ बनाते कैसे हैं और उनको बना के हम उनको समझना सीखेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।